तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में आप घर पे होंगे। तो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। भारत में बसे नदियों के किनारे नगर। भारत में बसे नदियों के किनारे नगर। चलिए बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। हम कैसे रिलेट करेंगे? नासिक को नाक से रिलेट करेंगे। नासिक को किससे? इस नाक से रिलेट करेंगे। नासिक को हम नाक से रिलेट करेंगे, इस नाक से, और गोदावरी से को गदा से रिलेट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नासिक को नाक से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि रिलेट करने का तरीका सबसे सिंपल होता है कि हम कोई भी क्वेश्चंस को यदि रिलेट करते हैं तो हमें समझ में बहुत अधिक आता है और बहुत दिनों तक रहती है इस चीज़ें। देखिए, अब मैं आप लोगों के बीच में दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। अब ये रिलेट करना है कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है वो हमारी LOC है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं। आतंकवादी क्या करते हैं? हमारे आर्मी सैनिकों पर फायरिंग करते हैं और उससे जो वहाँ के पब्लिक हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है, मतलब झेलनी पड़ती है। तो श्रीनगर के लोगों को क्या करना पड़ता है? तो झेलना पड़ता है। तो झेलना पड़ता है मतलब झेलना से हम लोग रिलेट कर सकते हैं झेलम नदी के किनारे। किससे रिलेट कर सकते हैं? तो झेलम से, झेलम नदी किससे। आगे है सूरत किसके नदी किनारे? तो ताप्ती नदी के किनारे। हमें सूर के बारे में पता होगा, जो संगीत से रिलेटेड लोग होंगे उसको सूर के बारे में पता होगा। सूर पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तभी जाकर के हमें सूर की प्राप्ति होती है। हम अच्छे सॉन्ग्स गा सकते हैं। तो सूरत को सूर से रिलेट कर सकते हैं और ताप्ती को तपस्या से रिलेट कर सकते हैं। किससे? तपस्या से रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अयोध्या सरयू नदी के किनारे। आपको पता होगा अयोध्या महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थल है और वहाँ पे श्री राम मंदिर भी निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। जो श्री राम भगवान थे वो सरयू नदी के किनारे ध्यान करने के लिए जाते थे। तो अयोध्या से रिलेट करेंगे ध्यान सरयू नदी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पणजी आपको पता है कहाँ पे है? पणजी गोवा का राजधानी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसको हम लोग रिलेट करेंगे कि इसको रिलेट करेंगे हम लोग इस ना से रिलेट करेंगे पणजी, और इस मांडवी को ना से रिलेट करेंगे। क्लियर? चलिए आगे। आगरा और दिल्ली, ये दो ऐसे शहर है जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि दिल में आग लगी मुन्ना के कारण। किसके कारण? मुन्ना के कारण। तो दिल में आग लगी। दिल से दिल्ली को रिलेट कर सकते हैं, दिल से दिल्ली को रिलेट कर सकते हैं, आग से आगरा को रिलेट कर सकते हैं। अब ये किसके कारण लगी? तो मुन्ने के कारण लगी। तो मुन्ना से हम यमुना को रिलेट कर सकते हैं, मुन्ना से यमुना को रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
आगे अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे है। आपको पता होगा गांधी जी की साबरमती आश्रम कौन सी, गांधी जी की साबरमती आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई मेरे दोस्तों? ये अहमदाबाद में स्थित है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है तो साबरमती नदी अहमदाबाद में। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद। आगे चलते हैं। आगे देखिए गंगा नदी। अब इससे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेट होते हैं। इससे क्या होता है कि ये गंगा नदी हमारे ये जैसे जैसे आपको दिखाया गया है, ये एक शहर ऐसा, ये हरिद्वार का शहर बना, यहाँ पे दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ कानपुर, तीसरा प्रयागराज जिसको इलाहाबाद पहले कहा जाता था, फोर्थ नंबर वाराणसी, और फिर पटना। ये आपके 5 प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे। 5 प्रमुख शहर, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 5 प्रमुख शहर। अब जबलपुर भाई, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जहाँ पे बल का प्रयोग किया जाए, जहाँ पे बल का प्रयोग किया जाए वो नर्मदा नदी पे डिपेंड्स करेगा। आप रिलेट कर सकते हो कि बल के प्रयोग से हम नर्मदा नदी को ये कर सकते हैं। चलिए एक बहुत ही अगला है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर का मतलब, जमशेदपुर से हम रिलेटेड कर सकते हैं जमा, और स्वर्ण का मतलब सोना। सोना को जमा करना है। अब सोना को जमा करना है, सोना से स्वर्ण, जमा से जमशेदपुर। ऐसे आप इंटरेस्टिंग रिलेटेड बनाइए ताकि क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चंस करवाया, तो आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके। हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद का मूसी नदी के किनारे। ये रिलेट कर सकते हो मौसीकी से। किससे रिलेट कर सकते हो? मौसीकी से रिलेट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं राउरकेला। इससे 2 चीजें आप रिलेटेड कर सकते हो। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे बसे हैं तो आप केला से भी रिलेट कर सकते हो, या फिर आप रिंग से भी रिलेट कर सकते हो। रिंग हम जब हमारी कभी कभी होता है ना ज्योतिष शास्त्र से अकॉर्डिंग कि हमें कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हम ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो मुझे बोलता है कि इस प्रकार के स्टोन का यूज करें तो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, केला से आप रिलेट कर सकते हो कि केला से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि केला को यूज किया जाता है पूजा में। किस में यूज किया जाता है? पूजा में। ऐसा नहीं कि पूजा में ही यूज किया जाता है, बहुत सारे चीज़ें यूज किया जाता है। तो ये जनरली मत सोचिएगा कि पूजा में ही यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो पूजा कौन कराता है? तो ब्राह्मण कराता है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। अभी इन सभी शहरों से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो मैं एक PDF के रूप में आपके लिए लेकर आया, और इनसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। आसानी से क्या दे सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अब कह रहा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। नहीं है का मतलब क्या?
नहीं है। कानपुर, ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। कानपुर जो है, पटना है, वाराणसी है, दिल्ली, दिल्ली नहीं है। तो दिल्ली नहीं है तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो दिल्ली किसके किनारे? तो जमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता सूरत किस नदी के किनारे? तो सूरत, आप समझे होंगे कि सूर्य के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? तपस्या करना पड़ता है। तो सूर्य के लिए मुझे तपस्या करना पड़ता है। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सारे के सारे क्वेश्चन पीछे वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ये नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक आपने पढ़ा होगा कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। 4 नंबर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ा शहर, ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे बड़ा शहर जो था कानपुर है, जो कि गंगा नदी के तट पे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला, मैंने बोला था केला से रिलेट कीजिएगा, तो केला किससे रिलेट करेंगे? तो ब्राह्मणी से रिलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे सरयू नदी थोड़ा सा हाइड हो गया है। तो सरयू नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि, तो अयोध्या से रिलेट करेंगे। 7, श्री राम से रिलेट करेंगे। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो साबरमती के तट पर अहमदाबाद आपसे रिलेट कर सकते हैं कि साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। अब नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी। देखिए बल का जहाँ पे प्रयोग होता है ना, वहाँ पे नर्मदा, आज से आप रिलेट कर सकते हो। गोवा, गोवा राज्य की राजधानी पणजी, थोड़ा सा इसमें भी हाइड हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। ये आपके पास पणजी है। तो पणजी जो है वो हम ना से रिलेट करते थे। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है, मांडवी के किनारे स्थित है। देखिए क्वेश्चन और है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 11 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया है, एसएससी 2004 में भी पूछा गया है। ये आप 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो आईएएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्वर्ण नदी के किनारे स्थित शहर, स्वर्ण से सोना जमा करना है, जमशेदपुर। तो आप रिलेट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।